Students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to another session of noun. आप प्लेलिस्ट में जाके देखना कि नाउन का पहले भी वीडियोस डला हुआ है, ठीक है. एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, बट आज भी हमारा वीडियो नाउन पे बेस्ड है. ओके, आपने देखा होगा नाउन्स का जो हमारे एग्जाम्स में एरर आता है, एक एरर ये पार्ट से भी आता है. ये पार्ट से इन द सेंस कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है और जब उसका प्लूरल बनता है तो उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है. जैसे आपने बॉय लिखा, बॉय भी नाउन है और बॉय का मैंने प्लूरल बनाया बॉयज, इसका मीनिंग नहीं बदला. बॉय का मतलब लड़का, बॉय मतलब लड़के. जैसे मैंने लिखा टेबल, टेबल का भी प्लूरल बनाया टेबल्स, इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ. बट कुछ ऐसे नाउन्स है जिसमें एस लगता है तो उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है. तो टुडे विल बी डूइंग सर्टेन नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म एंड द अदर इन प्लूरल फॉर्म. कुछ ऐसे नाउन्स है जिसका सिंगुलर में मीनिंग अलग होगा और प्लूरल में मीनिंग अलग होगा, ठीक है. नाउ लेट अस कम टू द वर्ड्स. वी हैव द वर्ड स्पेक्टिकल. स्पेक्टिकल का मतलब होता है साइट, व्यू, सीन, जिसको हम बोलते हैं नजारा. ओके, दृश्य, दृश्य के सेंस में. ओके, एंड व्हाट इज स्पेक्टिकल्स. अब स्पेक्टिकल का मतलब ये मत सोच लेना कि स्पेक्टिकल का मतलब है नज़ारा और बहुत सारा नज़ारा हो, बहुत सारा दृश्य हो तो स्पेक्टिकल्स लग जाएगा. ये भी नाउन है, स्पेक्टिकल भी, दृश्य भी नाउन है, बट इसमें एस लगता है ना, द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंजेस. दिस स्पेक्टिकल्स इज ग्लासेस, ठीक है. ग्लासेस, ग्लासेस मतलब आपका चश्मा. ये स्पेक्टिकल्स ग्लासेस के सेंस में है, ठीक है. आई ग्लासेस लिख लो, नहीं तो आप तो पानी पीने वाली ग्लास समझ जाओगे. आई ग्लासेस, चश्मा. ओके, हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, चश्मा. ओके, स्पेक्टिकल्स. और ये जो स्पेक्टिकल्स है ना, ये हमारा प्लूरल होता है. इससे एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है जो कि आप सब्जेक्ट वर्ब में भी पढ़ते होगे. जैसे मैंने लिखा स्पेक्टिकल्स इज और आर अवेलेबल. यहां से एक सब्जेक्ट वर्ब का भी क्वेश्चन बन सकता है. अगर सेंटेंस में अकेला स्पेक्टिकल्स है, अकेला स्पेक्टिकल्स इज चश्मा, और अकेला स्पेक्टिकल्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये अपने साथ क्या लेगा, स्पेक्टिकल्स आर अवेलेबल. अगर इसी को आपको सिंगुलर करना है तो क्या लगा दोगे, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स. और ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर अ पेयर लगा के हम सिंगुलर बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेक्टिकल का एस हटा देंगे, क्योंकि अगर चश्मा का सेंस रखना है तो उसमें एस रखना जरूरी है. एस हटा दोगे तो वो तो दृश्य के सेंस में चला जाएगा. या अकेला स्पेक्टिकल्स है उसमें भी एस रहेगा, या स्पेक्टिकल्स अ पेयर लगा के भी कर रहे हो उसमें भी स्पेक्टिकल्स एस रहेगा. बट डिफरेंस क्या होगा कि ये जो स्पेक्टिकल्स था ये प्लूरल था, और प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा. बट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स आ गया, अ पेयर लगा के हमने क्या बनाया, सिंगुलर बनाया, और सिंगुलर आ गया तो एस हो जाए, ठीक है. अब आ जाओ सराउंडिंग. सराउंडिंग का मतलब है घेरना, ठीक है. सराउंडिंग इज एनक्लोजर, किसी चीज को चारों तरफ से घेरना. एंड व्हाट इज सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का वातावरण. जैसे हम बोलते हैं बच्चों को अच्छे सराउंडिंग्स में रहने चाहिए, ठीक है. बच्चों को अच्छे एरियाज, आसपास के एरियाज अच्छे होने चाहिए, आसपास का वातावरण अच्छा होना चाहिए. तो ये सराउंडिंग्स का मतलब होता है नेबरिंग, आसपास के एरियाज. ओके, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे लिखा मैंने द सराउंडिंग ऑफ कश्मीर इज ब्यूटिफुल. ऐसा भी लिख सकते हो, द सराउंडिंग ऑफ कश्मीर फैसिनेटेड मी, ठीक है. द सराउंडिंग ऑफ कश्मीर फैसिनेटेड मी. तो यहाँ सराउंडिंग नहीं होगा, ठीक है. सराउंडिंग इसलिए नहीं होगा, सराउंडिंग का मतलब तो घेरना है. यहाँ किस सेंस में होगा, द सराउंडिंग. सराउंडिंग्स मतलब कश्मीर के आसपास की जगह से भी वो बहुत ज्यादा फैसिनेट हुए. तो यहाँ पे आप सराउंडिंग ना लगा के सराउंडिंग्स लगाओ. ओके, अब नेक्स्ट वाला आ जाओ पेन. पेन एक नेगेटिव वर्ड है. पेन का मतलब होता है दुख, दर्द, सफरिंग. ओके, बहुत ज्यादा दुख दर्द. और व्हाट इज पेन्स, जैसे यू पीपल आर टेकिंग ग्रेट पेन्स. आप पेन्स ले रहे हो अपने एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए, तो यहाँ पेन्स का मतलब ऐसा नहीं है, ये मत समझ लेना पेन का मतलब दुख दर्द, और बहुत ज्यादा दुख दर्द इज पेन्स.
इसमें एस लगा तो इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया। इसका मतलब है एफर्ट्स, कोशिश। ओके, जैसे इसका मैं एक सेंटेंस बना रही हूं, आफ्टर अ स्नेक बाइट, आफ्टर अ स्नेक बाइट हर मदर वॉज इन पेन होगा या पेन्स। देखो सांप के काटने के बाद उसकी मदर दर्द में थी, ठीक है, यहाँ नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेन। बट आप लोग पेन्स ले रहे हो, ही इज टेकिंग ग्रेट पेन्स। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो बहुत ज़्यादा पेन्स ले रहा है। ऐसा नहीं है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो कोई दुख दर्द उठा रहा है, वो क्या ले रहा है, एफर्ट्स ले रहा है। अब आ जाओ, आयरन। आयरन इज मेटल, लोहा। व्हाट इज आयरन्स? अब आयरन में एस लग गया तो ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा लोहा। आयरन्स का मतलब होता है बेड़ियाँ, जंजीरें, ठीक है। इसमें आप क्या बोल सकते, जंजीरों को क्या बोल सकते हो, चेन्स। बेड़ियाँ, जंजीरें, फेटर्स, जिसको आप शैकल्स भी बोलते हो। ओके, अब आपका क्वेश्चन इसे ऐसा बन सकता है, द प्रिजनर वॉज इन आयरन या आयरन्स। जो कैदी मेटल में तो नहीं था ना, कैदी जंजीरों में था, बेड़ियों में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन्स। अगर मैंने बोला दिस टेबल इज मेड अप ऑफ, ये टेबल क्या से बना है, बेड़ियों से नहीं बना है, ये टेबल बना है आयरन्स। ओके, लेट अस डू सम मोर वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स करते हैं जहाँ पे मीनिंग चेंज होगा। ओके, चलो अब और भी कुछ वर्ड्स पे चलते हैं। एयर और एयर्स। अब कुछ के दिमाग में आएगा एयर तो काउंटेबल नहीं है, तो फिर मैम ने इसको एस लगा के कहाँ से प्लूरल बना दिया। इसमें एस लगा, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं है, इसमें एस लगा तो इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया। ये एयर का मतलब आपका वो हवा, एटमोस्फियर, ठीक है, एटमोस्फियर, हवा वाला एयर। ओके, व्हाट इज एयर्स? ये नहीं सोच लेना बहुत ज़्यादा हवा। एयर्स का मतलब होता है, एयर्स का दो मतलब होता है। जैसे मैंने बोला डोंट टॉक टू हर, शी इज इन एयर्स नाउअडेज, उससे बात मत करो, वो हवा में है अभी। एक एयर्स का मतलब होता है घमंड, एरोगेंस। वैसे एरोगेंस, एयर्स का दो मतलब होता है। एक होता है एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब है घमंड। घमंड का बहुत अच्छा वर्ड है। एक है कंसीट, ठीक है, कंसीट का मतलब भी है घमंड। और एक होता है वैनिटी, ठीक है, वैनिटी का मतलब भी है घमंड। घमंड के सेंस में यूज किया मैंने प्राउड इसलिए नहीं लिखा है ना, क्योंकि प्राउड का दोनों मतलब जाता है। एक प्राउड का मतलब घमंड भी होता है। ओके, प्राउड हैज टू मीनिंग्स, एक होता है हमारा घमंड और एक प्राउड का मतलब गर्व भी होता है। सो प्राउड इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंस। जैसे वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री पे गर्व है। और शी इज प्राउड ऑफ आवर वेल्थ, उसे अपने संपत्ति पे घमंड है। तो दिस इज अ नेगेटिव वर्ड घमंड, और गर्व इज अ पॉजिटिव वर्ड। सो द वर्ड प्राउड हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज करते हैं। बट यहाँ पे मैंने एयर्स किस सेंस में लिखा है, एरोगेंस, घमंड के सेंस में लिखा है। जैसे मैंने लिखा शी इज इन एयर्स नाउअडेज, वो एयर्स में है मतलब वो घमंड में है। और कभी कभी आप न्यूज़पेपर में देखा होगा ना, दिस न्यूज़ वॉज इन एयर्स, ये न्यूज़ एयर्स में है। तो ये न्यूज़ एयर्स में है तो ऐसा नहीं है ना कि ये न्यूज़ घमंड में है, ये न्यूज़ चर्चे में है, ठीक है। तो कभी कभी एयर्स किस सेंस में जाता है, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के सेंस में, किसी चीज़ को चर्चित करना, हाईलाइट करना। जैसे लिख दिया मैंने द न्यूज़ वॉज इन एयर्स, न्यूज़ एयर्स में था मतलब घमंड में तो नहीं था, चर्चे में था, ठीक है। अब आ जाओ वर्क। वर्क का मतलब क्या है, वर्क इज काम, योर जॉब, योर टास्क। और वर्क्स का मतलब क्या है, वर्क्स का मतलब अलग हो जाता है। वर्क्स मतलब कृतियां, रचनाएं, ठीक है। व्हाट आर द वर्क्स ऑफ कालिदास या व्हाट आर द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में बताई, मतलब उनकी रचनाएं, हिज क्रिएशंस, What all he has written। तो शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में अगर आपको कोई बोले बताने के लिए, शेक्सपियर ने ड्रामा भी लिखा है, शेक्सपियर ने नॉवल भी लिखा है, शेक्सपियर ने पोइट्री भी लिखा है। कालिदास के वर्क्स के बारे में बताइए, कालिदास ने भी कविता, ड्रामा सब लिखा हुआ है। तो ये क्रिएशंस। इससे क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा, से लिखा मैंने आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू। यहाँ किस सेंस में, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू। तो यहाँ क्या, यहाँ क्रिएशंस के सेंस में, रचनाओं के सेंस में तो नहीं है ना। यहाँ किस सेंस में, काम के सेंस में है, जॉब के सेंस में, तो उसमें एस नहीं लगे। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू,
ओके, एंड फिर आई लाइक द वर्क्स ऑफ कालिदास, मुझे कालिदास के वर्क्स पसंद है, मतलब उनकी रचनाएं, उनके कविता, उनका दोहा, उनका ड्रामाज एंड ऑल, ठीक है। वुड का मतलब क्या है, जैसे दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, वुड इज अ मटेरियल, ठीक है, यहाँ वुड को मटेरियल के सेंस में लिखा गया, मटेरियल एक लकड़ी, बट इसमें एस लग जाता है ना, द मीनिंग चेंजेस। वुड्स का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, उसको प्लूरल सेंस में यूज करते हैं, ओके। जैसे मैंने लिखा द वुड्स, आपने एक विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम पढ़ा होगा, ओड टू अ सॉलिटरी रीपर, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। यहाँ वुड्स जो है ये लकड़ी के सेंस में नहीं है, जंगल, जंगल बहुत लवली था, डार्क था, डेंस था, घना जंगल था, तो यहाँ का वुड्स याद रखना है, फॉरेस्ट के सेंस में प्लूरल हो, ओके। सैंड, सैंड का मतलब क्या है, एक सैंड का मतलब है रेत, ठीक है, बालू, रेत एक टाइप ऑफ सॉइल है। एंड व्हाट इज सैंड, सैंड्स का मतलब क्या है, डेजर्ट, रेगिस्तान। कैमल कहाँ रहता है, कैमल लिव इन द सैंड नहीं होगा, कैमल लिव्स इन द सैंड, सैंड्स मतलब रेगिस्तान। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ हमारा अल्फाबेट। आपके ये वाला क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आया है, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स। आपको लगेगा हमारे कितने अल्फाबेट्स हैं, हमारे पूरे A to Z है, ठीक है, A से Z पूरे 26 अल्फाबेट्स, तो आपके दिमाग में आएगा कि 26 अल्फाबेट है, 26 है तो आप इसका प्लूरल बनाओगे, बट A से Z तक हम उसको अल्फाबेट नहीं बोलते हैं, जो अलग अलग है ना, A B C D, ये अल्फाबेट नहीं है, ये सब तो लेटर्स है, A लेटर, B लेटर, C लेटर, D लेटर, दीज इंडिविजुअल को हम अल्फाबेट नहीं बोलते हैं, इंडिविजुअल को लेटर्स बोलते हैं। और पूरा A to Z एक ग्रुप बनाता है, A to Z 26 ने मिलके एक ग्रुप बनाया, उसी को हम बोलते हैं अल्फाबेट, ठीक है। तो ये तो हमारा A to Z वाला है, तो गलती से भी इसको प्लूरल नहीं सोच लेना है, ओके। आपको लगेगा कि 26 है, चलो इसको प्लूरल कर देते, अकेला अकेला ABCD को लेटर्स बोलोगे, A to Z ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। और अल्फाबेट्स कभी कभी बोलते हो ना कि मुझे तो फ्रेंच, मुझे तो लैटिन या फ्रेंच का ABCD भी नहीं पता है। आपको किसी चीज का ABCD भी नहीं पता है, मतलब उसका उस चीज का फंडामेंटल भी नहीं पता है, फंडामेंटल या बेसिक लैंग्वेज, ओके। तो अल्फाबेट वाला तो ABCD हो गया, बट अल्फाबेट्स आया तो उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया, उसका मतलब होता है बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज, ओके। जैसे इसका एक क्वेश्चन भी है आपका, एक आप प्रीवियस पेपर में देखोगे, एक ऐसा क्वेश्चन आया था, बॉबी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, 2 साल के एज में ही अल्फाबेट सीख गया। अल्फाबेट का मतलब यहाँ किस सेंस में, ABCD के सेंस में, तो अल्फाबेट्स ना लगाओ के अल्फाबेट लगाओ, ओके। अब आ जाओ स्टोन, स्टोन और स्टोन्स। यहाँ स्टोन किस सेंस में यूज किया मैंने, यहाँ स्टोन पत्थर के सेंस में यूज किया, ओके। यहाँ स्टोन इज अ बिल्डिंग मटेरियल, ऐसा कुछ पत्थर के सेंस में, सामग्री इज अ मटेरियल के सेंस में यूज किया। एंड व्हाट इज स्टोन्स, जैसे ये जो पत्थर है ना, हिंदी में भी पत्थर का प्लूरल पत्थरों टाइप से ऐसा कुछ बनता नहीं है। जैसे मैंने लिखा द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ स्टोन्स, ये गलत है। आपको लगेगा कि ये बिल्डिंग बहुत सारे पत्थर से बना है तो आप प्लूरल करोगे, बट दिस बिल्डिंग इज नॉट मेड अप ऑफ स्टोन्स। ये स्टोन, अगर स्टोन को हम एज अ बिल्डिंग मटेरियल, एज पत्थर के सेंस में यूज करते हैं तो उसका प्लूरल नहीं बनता है। बट ये स्टोन्स का मतलब क्या होता है, ये स्टोन्स का मतलब होता है रत्न, जैसे दीज आर प्रेशियस जेम्स, बहुमूल्य रत्न। जैसे स्टोन्स है ना, बहुत सारे स्टोन्स है हमारे, एमराल्ड, टोपाज, ये सब स्टोन्स है, तो ये स्टोन्स का मतलब है प्रेशियस जेम्स। तो बिल्डिंग जो हमारा है वो प्रेशियस जेम्स, या हिंदी में लिख सकते हो रत्न, ओके। स्टोन्स का मतलब है हमारा प्रेशियस, बहुमूल्य रत्न। तो ये बिल्डिंग रत्न से तो नहीं बना है ना, स्टोन पत्थर से बना हुआ, तो यहाँ पे ये लगा। और ठीक है, बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम जो किडनी स्टोन्स होते हैं किडनी स्टोन्स में भी ये पत्थर नहीं है, यही वाले स्टोन्स है, वहाँ तो मीनिंग अलग चला,
ओके, तो होपफुली आप स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि कुछ नाउन्स जो प्लूरल जाता है उसका मीनिंग चेंज होते जाता है, ठीक है। और अपने कमेंट्स तो देते रहना। नाउन का जैसा आया था, टेंस भी आपको जल्दी मिलेगा। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग फॉर टेंस। और मैंने पहले भी बताया कि अभी मैं टेंस से जितने रीसेंट क्वेश्चंस आए उसको लेके आऊंगी और उस सेंटेंस के थ्रू ही आपको टेंस समझाऊंगी, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।